बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण। दूसरा कौन सा हो गया? जिस पोषक तत्व कमी उसी क्या करेगा वो। और तीसरी कौन सी हो गई? किसने दिया था ये? कब दिया था? दोबारा से उल्लेखन। भारतीय मृदा में किस द्वितीयक पोषक कमी पाई जाती है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा होता है? सबसे पहले AICRP किस फसल पे स्टार्ट की गई? मक्का। किस पोषक तत्व पे? मक्का में कब स्टार्ट की? आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? सबसे अंतिम कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? निकल के खोज करता कब किया था? 1987। भारतीय मृदाओं में किस प्राथमिक पोषक की कमी पाई जाती है? हाँ, नाइट्रोजन। कर लिया आपने याद है? और अपवाद कौन सा बताओ दूसरे में? मोलिब्डेनम कौन कर सकता है? हाँ, अब हेडिंग डालो पोषक तत्वों का वर्गीकरण। लिखो पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण की बात करते हैं। हेडिंग डालो पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। इधर देखो, आप कॉपी बंद कर दो। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? खनिज। और एक कौन से होते हैं? अखनिज। ठीक है, एक तो कौन से बताओ? और एक कौन सा होता है? बताओ, अखनिज। ठीक है, अखनिज जो होते हैं इसको अपन बोल सकते हैं आधारभूत। क्या बोलेंगे इसको? बताओ, आधारभूत। इसको अपन आधारभूत को बोल सकते हैं मूलभूत। क्या बोल सकते हैं इसको? मूलभूत भी बोल सकते हैं। कौन सा होता है? मूलभूत। ठीक है, और इसको बोलते हैं संरचनात्मक भी बोल सकते हैं। कौन सा होता है? संरचनात्मक। कौन सा हो गया? पोषक तत्वों की बात करते हैं। कितने होते बताओ? कितने होते हैं? 3। ठीक है, टोटल कितने होते हैं पोषक तत्व बताओ? कितने होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बताओ खनिज पोषक तत्व। कौन सा बताओ? खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्व कितने हो गए? कितने हो गए बताओ? हाँ, अब बताओ खनिज कहां पर पाए जाते हैं बताओ? मृदा में, वायुमंडल में? मृदा में। इसका मतलब वे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त करेंगे उसे क्या बोलेंगे बताओ? खनिज पोषक तत्व। वे पोषक तत्व जो मृदा से प्राप्त नहीं करेंगे क्या बोलेंगे उसको? अखनिज। क्या बोलेंगे उसको? अखनिज कहा जाता है। ठीक है, ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से बताओ? CHO। CHO। सी मतलब क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना होता है? 45%। हाइड्रोजन कितना होता है? 6% हो गया। और ये कितना होता है बताओ? 45। टोटल कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 96% हो। इसका मतलब 100% में से CHO क्या होते हैं? सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो आधारभूत। क्या बोलेंगे इसको? और हर संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। कार्बोहाइड्रेट देख लो, प्रोटीन देख लो, स्टार देख लो, सभी में क्या होगा? CHO होता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? संरचना। तो मूलभूत इसलिए बोलते हैं क्योंकि आधार होता है। क्या होता है? आधार। मूलभूत या आधारभूत मतलब क्या होता है कि नॉर्मली देखा जाए तो 100 में से 96 क्या पाए जाते हैं बताओ? CHO। इसलिए क्या होते हैं? मूलभूत। क्या होते हैं? इसलिए इनको कहा जाता है। कारण कोई नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना इनमें से कौन सा खनिज पोषक तत्व है, इनमें से कौन सा अखनिज पोषक तत्व। अखनिज कौन कौन से होते हैं? CHO। इन पोषक तत्वों को बताओ वायुमंडल से लेता है फिर मृदा से लेगा? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इनको पौधा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको पौधा कहां से प्राप्त करेगा बताओ? पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है। वायुमंडल से। वायुमंडल में कहां बताओ? जल प्लस कौन सा हो गया? वायु। कौन सा हो गया? वायु से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इनको कहां से प्राप्त नहीं करता बताओ? मृदा से प्राप्त नहीं। इन्हें मृदा से प्राप्त नहीं करता। मृदा से प्राप्त नहीं करता। प्राप्त नहीं करता। ठीक है, और इन्हें खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता। खाद व बताओ कहां से नहीं दिया जाता? उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये हो गया कि इनको कभी आपने सुना है कि भाई ऑक्सीजन की कमी आ गई? पौधा कभी बोला ऑक्सीजन की कमी आ गई? सुना नहीं होगा। सिलेंडर तो नहीं लगाते ना, ऑक्सीजन की हमें जरूर लग जाता। कोरोना में लगा था अपने। सही बात है कि नहीं बताओ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कभी भी किसी भी खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता है। ना ही ये पौधा क्या होता है? मृदा से लेता है। ओनली कहां से लेगा बताओ? वायुमंडल। कैसे? सी किसके रूप में? CO2। H किसके रूप में? H2O।
O किसके रूप में, O2 हो गया। फिर H2 होगा वायुमंडल से कैसे लेगा? H2 होता है प्रकाश संश्लेषण करता है, उस समय क्या होता है लगभग 33% पानी कहां से लेता है? वायुमंडल से। बाकी नॉर्मली कहां से लेगा वो? मृदा से लेता है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां से नहीं लेता पौधा बताओ? वायुमंडल से लेता है या फिर मृदा से लेता है? कहां से नहीं लेगा? अब अपने क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है? कौन सा करें बताओ? CHO। इनमें से कौन सा पोषक तत्व खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता है? कौन सा होता है? CHO। पौधा CHO कितना योगदान करता है? आजकल ऐसे कार्बन और ऑक्सीजन कितना करता है? कितना हो गया? 90। कोई पूछ सकते इसमें, कर लोगे आपस में। अब दूसरी कौन सी बात करें बताओ? खनिज की। किसकी बात करें बताओ? खनिज की। खनिज पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हो बताओ? मृदा से प्राप्त। मृदा से कौन सा होता है? प्राप्त। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता बताओ? खाद व उर्वरक द्वारा दिए जाते हैं। खाद व उर्वरक द्वारा दिए जाते हैं। मतलब अगर मृदा में कमी होगी तो किसके द्वारा देंगे? खाद व। तो बताओ खनिज की परिभाषा क्या होगी? ऐसे पोषक तत्व जिन्हें पौधा कहां से प्राप्त करता हो? मृदा से। उसे क्या बोले बताओ? खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। और इनकी कमी होने से कहां से, किसके द्वारा दिया जाता है? खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है। ठीक है डियर, तो ये हो गया कौन सा हो गया? खनिज। अब खनिज कितने होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 14। 2 भागों में बांटा गया। बताओ कौन कौन सा है? एक तो कौन सा हो गया? नहीं, एक तो कौन सा हो गया? मुख्य पोषक तत्व हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया? तो सूक्ष्म हो गया। ठीक है, मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य कितने होंगे बताओ? हैं? कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, और सूक्ष्म कितने होंगे? 8। मुख्य पोषक तत्व किसे कहेंगे? ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में कितना बताओ? 1 ppm से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे बताओ? मुख्य। सूक्ष्म किसे कहेंगे? जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से क्या हो? कम हो, उसका बोलेंगे बताओ? सूक्ष्म कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको? तो मुख्य किसे कहेंगे? ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से क्या हो? अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे बताओ? ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से क्या हो? क्या बोलेंगे उसको? या ऐसे पोषक जिनकी आवश्यकता अधिक हो तो क्या बोलेंगे? मुख्य, और कम हो तो क्या बोलेंगे उसको? ppm। बताएंगे क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अब बताओ, मुख्य को 2 भागों में बांटा गया। मुख्य में कितने भागों में बांटा गया? इसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, मुख्य को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा बताओ? एक तो कौन सा हो गया? एक तो हो गया प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व। किस बात करते हो? प्राथमिक पोषक तत्व कितने होते बताओ? पोषक तत्व हो गया। कितने होते बताओ? 3। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा बताओ? द्वितीय। कौन सा बताओ? द्वितीय। ठीक है, कौन सा बताओ? द्वितीय। या इनको बोलते हैं गौण। क्या बोलेंगे इसको? गौण। या आप क्या बोलेंगे इसको बताओ? मृदा सुधारक। क्या बोलेंगे उसको? मृदा सुधारक पोषक तत्व। होता है मृदा सुधारक। कितने होते बताओ? ये कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होंगे बताओ? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। यहां पर कौन सा बताओ? N, P और K। अब इसको देखो, नॉर्मली इसको बोलते हैं द्वितीय या गौण कहते हैं। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा गौण पोषक? कौन कौन से बताओ? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसको मृदा सुधारक किसे कहते हैं? तो नॉर्मली जिप्सम के द्वारा किस मृदा को सुधारा जाता है? क्षारीय मृदा को। और बताओ चूने के किसके द्वारा सुधारा जाता है? तो चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम आ गया उसमें। जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो गया? CSO4 डॉट। तो क्या हो गया? कैल्शियम और सल्फर। कैल्शियम और डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका मतलब उसमें क्या हो गया? कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर आता है। इसलिए बोलते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर कौन से पोषक तत्व बताओ? मृदा सुधारक होते हैं। ठीक है, अब बात करें मुख्य होते हैं। मुख्य कितने होते बताओ? 8 होते। कौन से होते हैं? 8। 8 में कौन कौन से होते? देखो आप, 8 आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। बताओ कौन कौन सा होगा इसमें? एक तो हो गया बे, फी, बन, कु, और कौन सा हो गया? जन, मो, कल और नी। 8 हो गए। बताओ कौन कौन सा बताओ? बे, कौन सा हो गया? फी हो गया, मन हो गया, कु हो गया, जन हो गया, मो हो गया, कौन सा हो गया? कल हो गया, और कौन सा हो गया? नी। बताओ कौन कौन सा हो गया? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी। बे मतलब क्या हो गया? फी मतलब क्या हो गया? मैग्नीज मतलब क्या हो गया? कोसीयू मतलब, जेडन मतलब, मोलिब्डेनम मतलब
मोलिब्डेनम होता है ना। क्लोरीन मतलब निकल मतलब क्या, टैलेंट मतलब टैलेंट भरपूर मात्रा में। बताओ वापस बताओ। बी मतलब Fe मतलब Mn मतलब Cu मतलब Zn मतलब Mo मतलब Cl मतलब आता है आपको? तो आपको 17 पोषक तत्व याद हो गया मेरे हिसाब से, याद हो गया नहीं बताओ। सबसे पहले कौन से बताओ? CHO। कौन से बताओ? CHO। फिर बाद में कौन सा हो? NPK। फिर कौन सा हो गया? कैल्शियम मैग्नीशियम और हाँ कैल्शियम मैग्नीशियम और फिर बाद में कौन से हो गए? बेफी मन को जल मोकल नी। वापस बोलो बताओ। सबसे पहले CHO। फिर कौन सा हो गया? फिर कौन सा हो गया? फिर कौन सा हो गया? बेफी मन को जन मोकल नी। बताओ। बेफी मन को जन मोकल और मतलब मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे लड़कियों को, याद हो गए? बच्चों का ध्यान रखना, लेडीज फर्स्ट। मत बोलना मेरे को। बताओ आप याद हो गए लड़कों के? हैं? बताओ दोबारा बताओ। देखिए CHONPK कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर बेफी मन कू जन मो कल नी। वापस बोलो। बेफी मन कू जन मो कल और नी। बे बेफी मन कू जन मो कल और जन नहीं नी। कौन सा होता है? अब नीना मत करना अब, है ना। बताओ आधारभूत कौन कौन से होते हैं? CHO। प्राथमिक कौन कौन से होते हैं? द्वितीय कौन कौन से होते हैं? और सूक्ष्म कौन से होते हैं? बेफी मन कू जन मो कल और नहीं होता। आधारभूत कौन कौन से होते हैं? द्वितीय कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक कौन कौन से होते हैं? गौण कौन कौन से होते हैं? गौण पोषक तत्व है कैल्शियम मैग्नीशियम और सूक्ष्म कौन कौन से होते हैं? आदित्य ऐसे कर रहा है ब्रदर, ये लड़कियां इस तरह से ऐसे कर, इसको मालूम है इन सांडों के बीच में अपनी आवाज तो आएगी नहीं है, लड़कियों की आवाज आने तो बताओ रे कौन सा सूक्ष्म बताओ, बोलो आप बताओ, बोलो बोलो, फिर मैं खड़ा करके पूछूंगा ध्यान रखना, फिर बाद में बोलना। बताओ। बे देख लो सुन लिया ना, मैं जब से बोल रहा हूँ ऐसे कर रही है बस ये। उनके वहां लड़के बोल रहे अपन तो ट्यून मिला देते, गीत गाने माहिर होती है मालूम है आपको ये। अब लड़के पूछते, चलो बताओ आप बताओ कौन अच्छे सूक्ष्म पोषक बताओ, देखिए आप बताओ, सीधे बोलो आप, तो कैसे बोलो, बाबा आना चाहिए कैसे भी आए। बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बे फी मन और निकल मॉडर्न, और बताओ। जिंक। फिर लड़कों में बताए, कौन बताएगा लड़कों में? आप खड़े बैठ कैसे गए? हेलो, खड़े रहो जब तक नहीं याद कर लो। आप बताओ, देखिए बता भाई, बताओ अगर, और तो गांव के बारे में थोड़ा पूछ रहा हूँ, बता खड़ा हो। हाँ बैठ, और बताओ कौन बताएगा, बता खड़ा हो। लात मार के भी है ना कर दूंगा सीधा तेरे को, बता है। खड़ा, बता बता। हाँ पढ़ने जाने दे तो बोल, हाँ बोल बस, न लिखे नहीं बोल। हाँ बे, हाँ हाँ बोल, हाँ बोल। बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, हाँ 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 तू बैठ। हाँ बताओ, दोबारा बताओ। ओए ध्यान रख, सीट के मारूंगा। ऐसे मत सोचना आप कि साहब इतने बड़े बच्चों के हाथ होना, अरे ये बड़े बच्चे, ये गैंडे बात है, मेरे गांव में पोस्टिंग है तो मेरे खेत की आग लगाएंगे। आप तो नहीं लगाओगे मुझे मालूम है, लड़के जरूर लगा देंगे। हाँ बताओ, बता आप बताओ। देखिए जब से मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्या पूछेगा मास्टर, ऐसे पागल बना रहा है। मैं जो बोलता हूँ ना डेफिनेटली करता हूँ। है बे फी मन कु जन मो कल, बैठो आप बताओ। देखिए हाँ
बैठो उधर, खड़ा हो सांड। क्या सोच रहा है? इसका नंबर आ गया तेरे ने, खुश हो रहा है? नहीं, बता बता, हाँ बोल। हाँ बैठ, हाँ हाँ बैठ, तू बता कौन सी खेती है, कौन सी खेती? अभी बता दूंगा सब, बता। मैंने लास्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जैविक खेती से पहले? अरे शुष्क नहीं, शुष्क होती है। चला बता, सूक्ष्म पोषक बता तू, सूक्ष्म पोषक बता। बैठ, वेरी गुड, बैठ जाओ आप, याद करो। बताओ कौन सा सूक्ष्म, बताओ। बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और प्राथमिक कौन कौन से होते हैं? संरचनात्मक कौन कौन से होते हैं? द्वितीय कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या टैलेंट, टैलेंट मतलब देखो, आप कैसे याद करना पड़ता है, आप ऐसे सीधे सीधे याद थोड़ा ना करते हो, उठा उठा के मारूंगा, ध्यान रखना। ऐसे सोच रहे हो ना आप, सुपरवाइजर बनाना भाई साहब, ऐसा थोड़ा थोड़ा ना होता है। भीड़ से अलग बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा, है? नहीं तो ऐसे सभी कोचिंग जाते होंगे, चुपचाप जाके सो जाते होंगे। लकड़ी बना दूंगा, ध्यान रखना तुम्हारे को। पूरा क्लास में जो पढ़ाया ना, दूसरी क्लास में क्या होना चाहिए? नहीं तो ध्यान रखना, मैं नहीं देखूंगा फिर ये सांड बैठे हुए हैं जैसे ऐसे। ये याद ही रखना, पढ़ लेना, इन मोटे दिमाग का वाले, ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। और लड़कियों सुन लेना, रोने का नहीं है, ये दूसरे फालतू में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ऐसे पक्षपाती नहीं करता हूं, मैं बाहर फेंक दूंगा, ध्यान रखना। इधर से याद हो जाना चाहिए, तो याद हो जाना चाहिए। बताओ बताओ आप दोबारा से बताओ। CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बेफीमन को जन मोकलनी। अब याद बताओ, अब इसको किस रूप में लेता है? सबसे पहले बात बताओ, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया? CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? मन, कु, जन, मो, कल और नी। ये कितने हो गए बताओ? 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10। मुझे मालूम मजा आ रहा है आपको, मुझे मालूम है। 10 और लगा के जोर बोल, और कहीं का ध्यान दे, कुछ निकल गया तो मालूम नहीं है फिर बारे में, ठीक है। 9 हो गया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब सुनो, चाहे मृदा में कुछ भी रूप में पड़ा रहे, लेकिन पौधा उसको मुख्यतः किस रूप में लेगा, ठीक है। CHO कहां से लेगा बताओ? वायुमंडल से। C को हमेशा किस रूप में लेगा? इसको याद कर लेना, अभी मैं पूछूंगा फिर। H किस में लेगा बताओ? H2, कौन सा हो गया? H2। और O किस में लेगा बताओ? O2 या H2। इन तीनों को कहां से प्राप्त करेगा पौधा बताओ? वायुमंडल से प्राप्त। कहां से होता है? वायुमंडल से प्राप्त करता है, ठीक है। CHO कहां से प्राप्त करेगा बताओ? नाइट्रोजन पौधा किस रूप में लेगा? NO3 माइनस व NH4 प्लस, ठीक है। ये बताएंगे NO3 माइनस क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। NH4 क्या बोलेंगे? पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? H2PO4 माइनस। के को किस रूप में लेगा? K प्लस। कैल्शियम को, मैग्नीशियम को Mg प्लस है, सल्फर को SO4 माइनस 2, और इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको बताओ? सल्फेट कहते हैं। बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको बताओ? सल्फेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे बात करें, किसी बताओ बोरोन को किस रूप में? H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको बताओ? बोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन को Fe+2, इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलेंगे इसको बताओ? फेरस कहा जाता है। नेक्स्ट है Mn को Mn+2, कॉपर को Zn को, मोलिब्डेनम को MO4-2, क्लोरीन को Cl-, निकल को Ni+2। कौन सा हो गया बताओ? C को, H को, O को, O2 है, H2, N को NH4+, P को H2PO4-, K को कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, सल्फर को SO4-, बोरोन को, आयरन को, Mn को, कॉपर को, Zn को, MO को, क्लोरीन को, निकल को, ठीक है। बताओ कार्बन को, नाइट्रोजन को, कार्बन को तो CO2 और नाइट्रोजन को H2। अरे वाह, बड़े। H2 को, हाइड्रोजन को, सल्फर को
है, क्लोरीन को है, मैग्नीशियम को, लड़कियों की फिर आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, खड़ा करके पूछूंगा पूरी क्लास में रखना। बताओ सल्फर को है, आयरन को, जिंक को, सल्फर को, बोरोन को, BO3 S3BO, मोलिब्डेनम को MO4-2। अब मैं दोबारा एक बार दिखा रहा हूं, देख रहा अब तुम्हारी कंडीशन देख लो क्या है। कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, ONH4+, फॉस्फोरस को, पोटेशियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, सल्फर को, ठीक है, बोरोन को, S3BO3, आयरन को, नंबर आना है ना बेटा तेरा, ध्यान रखना, मैग्नीज को, कॉपर को, Zn को, मोलिब्डेनम को, क्लोरीन को, निकल को। हाँ खड़े जाओ, आप तू ही खड़ा खड़ा बता क्लोरीन का क्या होता है। हाँ Cl-2। हाँ बताओ क्लोरीन का क्या होता है। बोल दिया ना तो लक्कड़ को भी बना दूंगा, ध्यान रखना। क्लोरीन क्या होता है Cl+2। हाँ बताओ क्लोरीन को किस रूप में लेता है, Cl-2। आप बताओ रात भर रामायण पढ़ी, बता। हाँ और बता बता तू बता रहा है ना उसको, बता रहा है, खड़ा खड़ा हो तो खड़ा हो, बता रहा है तो उसको। क्लोरीन -2 लिख लिया आपने इधर, हाँ कोई बात नहीं, हम नहीं पूछूंगे इधर से। खड़ा हो, पता बोरोन को किस रूप में लेते हैं, बोरोन को है S3BO4+। ये कौन सा लेने लगे रहे तो। खड़ा हो, सल्फर को किस रूप में लेता है, बैठ जाओ। आप बताओ मैग्नीज को किस रूप में लेता है, बैठ जाओ। बताओ खड़े हो, जिंक को किस रूप में लेता है, बैठ जाओ। आप बताओ क्लोरीन को किस रूप में लेता है, C4 है, Cl, जोर से बोल, Cl-, बैठ जा। हाँ अब तो इतनी कॉन्फिडेंस नहीं सब मामला गड़बड़। खड़ा जाओ। कॉपर को किस रूप में लेता है, नहीं मालूम, हाँ खड़े जा। कॉपर को किस रूप में लेते हैं, CO4-, CO4-। बागड़ बिल्ली बता रहा है, बैठ खड़ा। क्लोरीन को किस रूप में लेते हैं, सल्फर को, बैठ जा। हाँ यार पीछे से नंबर नहीं आता, वो आराम से बैठे रहता है ना, वो सोचते हैं अपना तो नंबर वैसे भी नहीं आएगा। वो कैसे ऐसे बैठा हुआ है, खड़ा। जिंक को किस रूप में लेते हैं, ओए पीछे देख रहा ना, उसका नंबर पहले आएगा। हाँ खड़ा हो तो खड़ा हो जा, बहुत देख रहा है पीछे, खड़ा हो। बता सल्फर को किस रूप लेता है, बोरोन, क्लोरीन, Zn, जिंक, बढ़ जा। क्लोरीन को किस रूप में लेता है, Cl+2। आयरन को पता नहीं यार, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, कब पड़ेगा रे, शरीर ले रखा है, खड़ा खड़ा। हाँ आज आया, कोई बात नहीं, तो बारी में पढ़ा होगा ना, आज ही आया तो आज ही पढ़ा है, मैं वही पूछ रहा हूँ। खड़ा। क्लोरीन, क्लोरीन देख लो उधर, देख Cl-2। बोरोन, बैठ कौन गया रे, तुमसे बताया था, है फिर खड़ा खड़ा है। अब यह हालत है तुम्हारी, देख लो आप। वो बता रहा हूँ नेता, जिंक को किस रूप में लेता है, Zn। देख ले देख ले देख ले भाई, तू देख ले, देख रहा था। बोरोन बता, बोरोन खड़ा, बोरोन S3BO4-। सल्फर को
एस एच एस ओ फोर एस ओ आगे बता एस ओ आगे जेडन क्लोरीन बैठ बता ओ भाई और नेता क्या देख रहा है पीछे है बता क्या है क्लोरीन किस रूप में लेता है फास्फोरस को PO4 माइनस PO4 माइनस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को सल्फर को -2 बैठ जा हाँ नेता अरे पढ़ता क्यों नहीं है तुम्हारे हाँ, बता क्लोरीन बता हाँ और वाह अब तो बता रहे यार फिर तो फास्फोरस का बता देगा ये तो फिर पहले क्यों नहीं बताया बैठ बैठ हाँ बैठ कैसे करे तुम अरे बैठ हाँ बैठ जाओ बैठते तो है नहीं फालतू में देखो आप क्या गलती बता रहे हो कितना स्वरूप कार्बन का क्या होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का फास्फोरस का पोटेशियम का कैल्शियम का मैग्नीशियम का सल्फर का बोरोन का आयरन का देख बोरोन S3BO3 होता है अब आयरन का Mn का कॉपर का जेडन का मोलिब्डेनम का क्लोरीन का Cl+2 Cl-2 शर्म नहीं आ रही आपको मैंने आपको मोलिब्डेनम का नहीं पूछा मुझे मालूम तक नहीं आएगा नाम है आपको मैंने आपको बोरोन का नहीं पूछा मुझे मालूम था नहीं आएगा मैंने सोचा ये तो बता देंगे Cl- क्या पढ़ती है फिर तुम है ये लड़कियां तो फिर फालतू में आके पानी भरने के लिए आई हो क्या इनको तो 3-3 भैंस लगे थे तो मैं तेरी गोबर गाड़ी कर लेंगे तो लिखो अभी मैं क्वेश्चन कैसे बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम में यही याद करना यही क्लास में लिखो आप अब दूसरी बात ये आज आए ना आज पढ़ाया है पूछ रहा हूं मैं कल का नहीं पूछ रहा हूं आज आया हूं इसलिए फ्री माइंड से था अपन बोलेंगे तो बोल देंगे आज ही आए लिखो इसको बेइज्जती करवा रहे फालतू ऑफलाइन ऑनलाइन वालों के सामने लिख रहा है इतने कमजोर बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर आपके ये हमारे गेंडे कुछ पढ़ते तो है नहीं ऑफलाइन वाले खाका रोटी लगा पेट के हाथ सो जाते हैं और यहाँ लड़कियां ये तो बस जीवन में कसम करा कि भैंस लानी और काम करना गोबरबाड़ी का बोलती है नहीं फिर बाद में लड़कों के साथ में बोलती है वैसे मुंह फाड़ लेती है ऐसे कर लेती है बस हो गया कल्याण और पीछे वाले सोच रहे का अपना नंबर तो आएगा नहीं अब है ना मेरा मुझे मालूम है कि ये वाला ऐसे सोचते हमारा नंबर आएगा नहीं तो ये लाइन वाले ज्यादा ध्यान रखूंगा और पीछे वाले लाइन का ये ऐसे सोचते नहीं ये वाले अपना नंबर ही नहीं आएगा है ना करता हूं इलाज तुम्हारा लिख लिया आपने ऊपर हेडिंग तो डाल लिया होगा अब दिख रहा है ठीक से या फिर मैं ऐसे एक बार आपने लिख लिया और बोल दो मैं लिख रहा हूं खनिज खनिज हो गया धातु हो गया मूलभूत हो गया संरचनात्मक हो गया पोषक तत्व 3 होते हैं खनिज हो गया मृदा से प्राप्त हो गया मृदा खाद व उर्वरक द्वारा दिए जाते हैं लिखो एक बार फिर मैं और इसको जूम कर दूंगा
दिख रहा? अच्छा, ए खनिज ए धातु मूलभूत संरचनात्मक पोषक तत्व CHO 96 होते हैं। इसको पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है, इन्हें मृदा से प्राप्त नहीं करता, खाद्य व द्वारा नहीं दिया जाता। ठीक है, पायल साहू, जब मैं ऑफलाइन में थी तब मैं इसी लाइन में बैठती थी जहां से आप पूछते नहीं थे क्वेश्चन। क्या टैलेंट है सर। भारतीय मर्दाओं में कितने प्रश्न लिखाएंगे डियर? बताओ ना कितनी होती भारतीय मर्दाओं में? 47। सब लिखाएंगे आपको, टेंशन मतलब आप एक एक लिखाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे आपको। लिख लिया? ये आपको बढ़ना हुआ ना? क्लियर? अपने मुख्य 6 होते हैं, सूक्ष्म कितने को? 8 हो गए, एक पीपीएम से कम, एक पीपीएम ज्यादा हो गया। मुख्य हो गया, द्वितीय हो गया, गौण, मृदा सुधारक पोषक तत्व हो गया, बेफीमन कूजन मोकल नहीं है ना? लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बेफीमन कूजन मोकल नहीं। आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हमेशा याद रहेंगे, जल्दी रिवीजन करने में बेनिफिट रहेगा, इसलिए आप लिखा करो। और रफ में कोई नहीं लिखेगा, यहाँ पर फेर में लिखा करो। कई सारे रहते हैं ना रफ में लिखेंगे फिर घर पे जाएंगे, 2 बार टाइम वेस्ट मत करो। दोबारा बोल रहा हूं आपको, आप उसी चीज को चाहे 2 मिनट तक लगा, लेकिन आप घर पे जाकर उसको रिवाइज में टाइम दो, लिखने में टाइम मत दो आप। ठीक है, जितना बार रिपीट करोगे आप उस पेज को याद कर लो, किस पेज पे क्या लिख रखा है। इतना कर लो कि आप उस पेज को रट लो कि उस पेज पे क्या लिख रखा है। फिर आप घर पे जाकर लिखते हो तो आपका टाइम भी वेस्ट हो। जितना अपना मान लो यहाँ 6 घंटे क्लास तक, 3 घंटे लिखने में चले जाते हैं, तो वो चीज 3 घंटे कहाँ जाएंगे? रूम पे जाएंगे। फिर आप बोलते हो ना मैं लिखता लिखता याद कर लेता, लिखता लिखता याद नहीं होता है। आदमी जब लिखता है तो माइंड उसका डाइवर्ट होता है, कितना भी टैलेंटेड आदमी हो। ठीक है, यही लिखो उसको, और फिर घर पे जाके क्या करो, 2 बार क्या करो, ज्यादा रिवाइज करो उसको। लिख लिया आपने? है लिख लिया क्या? लिखो आप, क्वेश्चन कैसे आएगा लिखो, इसमें कैसे है? निम्न में से कौन सा, लिख लिया आपने? क्या लिख रखा बताओ? ये द्वितीयक या गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और ये क्या लिखा बताओ? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। ठीक है, और सूक्ष्म पर कितने होते हैं? 8, एक पीपीएम से कम। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? पहला ऑप्शन है इसमें आयरन, दूसरा कार्बन, तीसरा सल्फर, चौथा इसमें हो गया
नाइट्रोजन। बताओ कौन सा आएगा? इनमें से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व है? कौन सा है बताओ? कितने होते हैं बताओ? कौन सा आएगा इसमें? सल्फर। कौन सा आएगा इसमें? सल्फर आएगा। अब आपने पूछा इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? आयरन। इनमें से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है? नाइट्रोजन सल्फर दोनों तो मुख्य है ना, क्योंकि मुख्य कितने होते? 6 होते हैं। कौन सा प्राथमिक है? कौन सा द्वितीयक है? कौन सा अखनिज है? कौन सा हो गया? कार्बन। कौन सा बताओ सूक्ष्म है? कौन सा हो गया? आयरन। कर लोगे ना ऐसे? कौन सा अखनिज पोषक तत्व है? कार्बन। कौन से पोषक तत्व को खाद्य व उर्वरक द्वारा दिया जाता है? कर लोगे ऐसे आप? कर लोगे ना ऐसे? क्वेश्चन आएंगे आप। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग। अब देखो इसमें ये हो गया पोषक तत्व। मुख्यतः पौधे को प्राप्त, मुख्यतः पौधे को प्राप्त। देखो इसमें मुख्यतः पौधे को प्राप्त पोषक तत्व हो गए, मुख्यतः पौधे को प्राप्त। अब लिख लो इसको एक साथ। इंडेक्स बनाना 17 की 17 है ना। ऐसे मैंने टुकड़ों मत लिखना, क्योंकि मैंने तो इसलिए भाई बोर्ड पे जगह नहीं, इसलिए तो आप 17 की 17 लाइन लिखना है इसको। NO3 माइनस NH4 प्लस है ना। लिखवा दूंगा आगे क्या बोलते हैं। NO3 माइनस और कौन सा होगा? NH4 प्लस। लिख दिया ना?
जी लिख लिया, वो पढ़ लो। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? लिखो लिखो। पढ़ रहे हो ना? पढ़ा रहे ना? तो ये तो मैं तो पढ़ाऊंगा ना बाद में, फसल तो पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे ना फसल तो अपन पढ़ाएंगे ना, तो मैं मना कब किया है? नहीं तो अपन, मैंने बोला ना वो अभी फिलहाल उससे पढ़ ले, फिर बाद में पढ़ाऊंगा पूरी। हाँ पूरी मैं ही पढ़ाऊंगा अभी। हाँ आप आप देख लो, आप मैं पूरी क्रॉप पढ़ाऊंगा बाद में, है ना आपको? ठीक है, हाँ ठीक है ना? लिख लिया आपने? अब देखो आप इधर देखो, आप सबसे पहले इन CHO को तो कहां से प्राप्त करता है बताओ? इसका मतलब ये मृदा से प्राप्त नहीं किए जाते। खनिज कौन से होते बताओ? इसके अलावा खनिज कहां से प्राप्त करेगा बताओ? पौधा मृदा से। तो मतलब इन पोषक तत्वों को, तीन के अलावा पोषक तत्वों को कहां से प्राप्त करेगा? मृदा से। किसके रूप में प्राप्त करता? आयन के रूप में। किसके प्राप्त करेगा? आयन क्या हो सकते हैं? धनायन और। तो बताओ अगर देखा जाए तो मैं बोलूं, बताओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसके रूप में लेता है? धनायन व ऋणायन। फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कौन सा हो गया? ऋणायन। ठीक है। और बोरोन कोई आयन के रूप में नहीं है, बताएंगे आपको। नेक्स्ट आयरन कौन सा हो गया? मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सभी जो जो भी खनिज पोषक तत्व है, वो खनिज पोषक तत्व है, पौधा किसके रूप में लेता है बताओ? आयन के रूप में। कौन सा लेता है? लेकिन अपवाद कौन सा होता है? बोरोन। जिसे किसके रूप में लेता है बताओ? उसको यौगिक के रूप में। कौन सा होता है? और यौगिक का नाम क्या बताओ? बोरिक अम्ल। कौन सा होता है? सभी की सभी जो पोषक तत्व पौधा होता है, जो कि हमेशा आयन के रूप में लेता है, लेकिन अपवाद कौन सा हो गया? बोरोन को किस रूप में लेता है? उस रूप में बोरिक अम्ल, यौगिक के रूप में लेता है। इसका मतलब जिसके ऊपर प्लस होता है कौन सा होता है? वो धनाइड। जिसके ऊपर माइनस हो कौन सा हो गया? तो सभी की सभी पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है। अपवाद कौन सा हो गया? खनिज पोषक तत्व पौधा कहां से प्राप्त करता है? मृदा से। जड़ के द्वारा लेगा, पत्ती या किसके द्वारा बताओ? जड़। किसके द्वारा है? जड़ के द्वारा लेता है। ठीक है। और बात करते बताओ, जाइलम के द्वारा लेगा, फ्लोएम के द्वारा? कौन सा द्वारा? उसको जाइलम। जाइलम मतलब जल के द्वारा अवशोषण किया जाता है, जाइलम के द्वारा हो गया। एक होता है, इसको दो प्रक्रिया द्वारा लेता है, एक तो सक्रिय, दूसरी कौन सी होती है? एस निष्क्रिय बोल सकते हैं उसको, पैसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये असक्रिय बोल सकते हैं। तो कौन सा बताओ? निष्क्रिय। कौन सा ले बताओ? निष्क्रिय की बात करते हैं। निष्क्रिय क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं उसको? पैसिव। क्या बोलते हैं उसको? पैसिव। इसका मतलब हो गया कि पौधा खनिज पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से आयन के रूप में, किसके रूप में? तो मृदा से आयन के रूप में जाइलम के द्वारा निष्क्रिय प्रक्रिया द्वारा लेता है। लेकिन अपवाद कौन सा हो गया? बोरोन। सभी के सभी पोषक तत्व आयन के रूप में प्राप्त करता। अपवाद कौन सा हो गया? लिखो अब इसको, नोट डाल के लिखो, नोट में लिखो। लिखो, पौधा सभी खनिज पोषक तत्व, नोट में लिखो, पौधा, पौधा सभी खनिज पोषक तत्व, पौधा सभी खनिज पोषक तत्व, पौधा सभी खनिज पोषक तत्व आयन के रूप में लेता है। पौधा सभी खनिज पोषक तत्व आयन के रूप में लेता है। पौधा सभी खनिज पोषक तत्व आयन के रूप में लेता है। आयन के रूप में लेता है। अपवाद लिखो, अपवाद लिखो, इसमें बराबर लिखो बोरोन। अपवाद बराबर लिखो बोरोन। अपवाद बराबर लिखो उसमें बोरोन। लिखो, पौधा बोरोन को, नेक्स्ट लिखो, इससे नीचे लाइन लिखो, पौधा बोरोन को यौगिक के रूप में लेता है। पौधा बोरोन को यौगिक, और यौगिक के प्रकार क्या लिखोगे? बोरिक अम्ल। पौधा बोरोन को यौगिक के रूप में, और यौगिक के रूप में क्या लिखोगे? यौगिक के आगे क्या लिखोगे? तो बोरिक अम्ल। पौधा बोरोन को यौगिक के रूप में या यौगिक के प्रकार में लिखोगे? बोरिक अम्ल के रूप में, कि बाद में लगा सकते हो आप। यौगिक के रूप के बाद में लगा दो बोरिक अम्ल, या यौगिक के बाद में लगा दो, समझ गए ना? यौगिक के रूप में लेता है। यौगिक के रूप में, यौगिक का नाम क्या बताओ? बोरिक अम्ल। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो बोरोन। लिखो बोरोन। नेक्स्ट लिखो टाइल, बोरोन ऋणायन पोषक तत्व होता है। बोरोन ऋणायन पोषक तत्व होता है। बोरोन ऋणायन पोषक तत्व होता है।
बोरोन रणीय पोषक तत्व होता है, लेकिन पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है, लेकिन पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है, लेकिन पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है। अब देखो इसके, देखो होता तो कौन सा होता है, इतने रूप होते हैं बोरोन के। कौन कौन से रूप है बताओ? H3BO3, H2BO3 माइनस, HBO3 माइनस, 2BO3 माइनस, इतने सारे रूप होते हैं। लेकिन पौधे को पसंद कौन सा आता बताओ? H3BO3। इसलिए होता तो कौन सा है? रणीय होता है, लेकिन पौधा इसको रणीय के रूप में लेके नहीं लेता, किसमें लेता है? यौगिक के रूप में। नीचे निकलो बोरोन के रूप, देखो बोरोन के रूप, बोरोन के रूप, बोरोन के रूप। अब आप कोई बोले बताओ बोरोन रणीय तक धनायन होता है? रणीय। पौधा किस रूप में लेता है इसको? यौगिक रूप। लिख लिया? लिखो पौधा पोषक तत्व, इसके नीचे लिखो पौधा पोषक तत्व, पौधा पोषक तत्व मृदा, लिखो पौधा पोषक तत्व या पौधा पोषक तत्व या खनिज पोषक तत्व, या खनिज पोषक तत्व, पौधा पोषक तत्व या खनिज पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्व मृदा से कोमा जड़ के द्वारा, मृदा से कोमा जड़ के द्वारा कोमा आयन के रूप में, आयन के रूप में, आयन के रूप में कोमा जाइलम के द्वारा, कोमा जाइलम के द्वारा असक्रिय, असक्रिय, इसको अपन बोलते हैं निष्क्रिय बोल सकते हैं, असक्रिय। इंग्लिश में लिखा रहा हूं मैं, पैसिव। क्या बोलते हैं इसको बताओ? पैसिव कहते हैं इसको। कोई असक्रिय बोलता है, कोई निष्क्रिय बोलता है, इसके लिए इंग्लिश में लिखा दिया। इसको क्या बोलते हैं? उसको असक्रिय, ब्रैकेट में लिखो पैसिव, प्रक्रिया द्वारा लेता है। असक्रिय लिखो, उसमें ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पैसिव। असक्रिय प्रक्रिया द्वारा लेता है, असक्रिय प्रक्रिया द्वारा लेता है, असक्रिय प्रक्रिया द्वारा लेता है। ठीक है डियर, समझ में आ गया? नहीं बताओ आप, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो अपने को मालूम होना चाहिए। लिखो क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो पौधा, पौधा सल्फर किस रूप में लेता है? 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 ऑप्शन बताओ कौन सा आएगा इसमें? है SO4 माइनस 2, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? पौधा आयरन किस रूप में लेता है? पौधा जिंक किस रूप में लेता है? ऐसे पूछेंगे अपने, कर लोगे ना आपस में? लिखो उसको, कर लोगे ना ऐसे? समझ में आ गया ना यहां तक? तो कल यहां तक पूछ ले 17 पोषक तत्व के नाम किसी से भी सोच लेना, पहले बोल रहा हूं। पीछे वाले आज जिनका एडमिशन हुआ है वो भी सुन लेना, नहीं तो बागड़ बिल्ले दौड़ दौड़ के ध्यान रखना तेरे को, ठीक है? और जिन्हें आज एडमिशन हुआ अपने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 क्लासें हुई है, पीछे वाले नोट्स उतारना लिखना, क्योंकि अपने को देखो कोई का फर्क नहीं पड़ता, अपने को फर्क पड़ता है। अपने को पीछे नहीं रहना। 2-3 अगर नए बैच में 3-4 दिन अगर क्लास लेट भी हो तो एक दिन बैठ के संडे को बैठ के पूरे नोट सभी सब्जेक्ट बनाओ, ताकि मैंने इस बैच के का उसके बराबर हो सके अपन। ऐसे नहीं 3 दिन नहीं आया तो हमेशा फिर वो आपके टेस्ट में दिक्कत देंगे हमेशा कि मेरे वो टॉपिक छूटा हुआ था। ऐसा नहीं करना अपने, ठीक है? ओके, अब बताओ कैसे हो आप सभी? अरे यार आप तो सीरियस हो गए यार, हैं? आप तो एकदम साइलेंट हो गए यार, मेरा मन नहीं लग रहा यार। आप ऐसे रहते तो मेरा मन नहीं लगता यार। लड़कियां देखो ऐसे सीरियस हो रही। अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे मजाक करता हूँ।
अवश्य है इनको। नहीं तो अभी तक तो गाड़ियां बकरी थी मेरे को। बाप का ना सलटे का